वेलकम टू स्टारबक्स। तब तक हमने देखा था कि सोंगयान और शियालिन लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं और वहीं फिर शियालिन सोंगयान को किस करने लगता है और उसको शक था कि सोंगयान उससे कुछ तो छुपा रहा है, तो वह उसके घर जाने की जिद करने लगता है। बाद में सोंगयान उससे पूछता है कि क्या वो गुस्सा है, तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। शियालिन कहता है, मैं गुस्सा क्यों होऊंगा? गुस्सा होने की बात ही क्या है? बस मुझे पता लग गया कि मेरी कितनी हैसियत है तुम्हारे आगे, और ये भी कि मैं कितना कीमती हूं तुम्हारे लिए। आखिर मैं तुम्हें रिझा भी तो नहीं पाया ना। सोंगयान को समझ नहीं आ रहा था क्या करे वो, इसीलिए फिर वो कहता है, अरे ठीक है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम जो भी देखोगे तुम बाहर के लोगों को नहीं बताओगे। और फिर सोंगयान उसको अपने विला की ओर ले आता है। शियालिन कहता है, इस सोसाइटी में तो कोई भी नहीं दिख रहा, तुम्हारे आसपास कोई नहीं रहता क्या? सोंगयान कहता है, जो लोग यहाँ पर विला खरीद सकते हैं वो काफ़ी अमीर होते हैं, तो इसीलिए वो लोग ये विला रहने के लिए नहीं खरीदते। इस सोसाइटी को बने हुए 10 साल हो चुके हैं और यहाँ लोग ऐसे ही रहते हैं। और वो लोग सोंगयान के विला पर पहुँच जाते हैं। देखो, हम पहुँच गए। मैंने अपने सर्वेंट्स को मना कर दिया है, तो वो लोग फ़िलहाल छुट्टी पर गए हैं और इस विला में फ़िलहाल केवल हम दोनों हैं। शियालिन कहता है, मैंने अभी तक अपने पजामास पहन रखे हैं, पहले इनको बदल लेते हैं। और वे दोनों सोंगयान के बेडरूम में जाते हैं। सोंगयान उसके लिए एक शर्ट निकालता है और ट्राउज़र भी। वो कपड़े शियालिन के थोड़े बड़े आ रहे थे, जिसकी वजह से वह काफ़ी प्यारा लग रहा था, लेकिन सोंगयान को ये देखकर अच्छा नहीं लगता और वह शियालिन का हाथ पकड़ता है और कंसर्न के साथ कहता है, तुमने इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा वेट लूज़ कर लिया है, तुम बहुत थक गए हो। जब तुम इस डिजीज़ से ठीक हो जाओगे तो प्लीज़ जितना हो सके उतना खाना, ताकि तुम पहले जैसे हो सको। शियालिन फिर अपने बाजुओं के बटन लगाने लगता है और कहता है, इसके बारे में बात करूं तो मेरा डॉक्टर मुझे कह रहा है कि मुझे ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए, तो मुझे लगता है मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। सोंगयान ये चीज़ समझता है और शियालिन से कहता है, सही कहा, तुम्हें जाना चाहिए। जब तक किमी को कोई न्यू मेथड नहीं मिलता कि तुम्हारी डिजीज़ को कैसे ट्रीट करा जाए, तब तक तुम्हें नॉर्मल ट्रीटमेंट अच्छे से लेना चाहिए। सोंगयान की ये बात इतने आराम से कह देने से शियालिन को अजीब लगता है कि सोंगयान ये बात इतनी आसानी से कैसे कह सकता है, जैसे कि उसको पता है कि शियालिन ठीक हो जाएगा। और फिर शियालिन सोंगयान को विला की ओर ले जाने लगता है और कहता है, चलो अब मैं आ गया हूँ तो तुम्हारे इस रेनोवेटेड प्लेस को ज़रा देख लेता हूँ। सोंगयान कहता है, 3rd फ्लोर पर चलते हैं, तो मैंने वहीं रेनोवेशन कराया है। और फिर शियालिन स्टेयर्स की ओर देखने लगता है और मन में सोचता है कि व्हीलचेयर का भार और इन स्टेयर्स को चढ़ना, वो ये दोनों काम कर कैसे पाएगा। और तभी सोंगयान अपने रिमोट का बटन दबाता है, जिससे वे स्टेयर्स इंक्लाइंड हो जाती हैं। ये देखकर शियालिन थोड़ा सरप्राइज होता है और कहता है, तुमने अपना घर इस तरह से कब ट्रांसफॉर्म करवाया? सोंगयान कहता है, मुझे जब भी चाइना आना होता था तो मैं हमेशा सिटी बी आता था, बजाय अपने घर के जो कि सिटी डी में है। इसीलिए मैंने इन 3 सालों में इसे रिमॉडल करा दिया। शियालिन पूछता है, तुम सिटी बी में क्या करते थे जो इतना ट्रैवल करते थे कंट्री एम से? सोंगयान थोड़ा शांत होता है, फिर कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें याद करता था। भले ही मैं तुमसे मिल ना पाऊँ, लेकिन तुम्हारे शहर में आकर मुझे लगता था कि तुम मेरे आसपास ही हो। बीच में मुझे मौका मिलता तो मैं तुम्हें एक नज़र देख भी लेता, लेकिन तुम्हें बताता नहीं। शियालिन फिर कुछ नहीं कहता और सोंगयान को ऊपर ले जा रहा होता है। और वो मन में सोचता है, इस जिंदगी में सोंगयान और मैं काफ़ी कम मिले हैं और बिना मुझे पता लगे सोंगयान में से काफ़ी सारे चेंजेस आए, जो कि मुझे धीरे धीरे पता लग रहे हैं। जितना मैं सोंगयान को जान पा रहा हूँ, उतना मुझे लग रहा है
कि ये वो सोंगयान है ही नहीं जिसे मैं जानता हूँ। सोंगयान देखता है कि शियालिन कुछ नहीं कह रहा और फिर बाद में कहता है, शियालिन मुझे माफ़ करना, मैंने फालतू में मूड खराब कर दिया। शियालिन स्माइल करता है और अपना सर ना की ओर हिलाता है। फिर वह लोग 3rd फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, जहां का नज़ारा देखकर शियालिन चौंक जाता है क्योंकि 3rd फ्लोर पूरा रूफ से कनेक्ट हो चुका था, वो भी एक पैशियो स्ट्रक्चर से, जो कि काफ़ी रेयर था। कोई भी देखकर समझ सकता है कि ये कुछ अजीब सा एक्सपेरिमेंट होने वाला है। और शियालिन पूछता है, क्या ये वही जगह है जहाँ तुम एक्सपेरिमेंट करने वाले हो? इक्विपमेंट्स कहाँ हैं? सोंगयान कहता है, वो आने वाले हैं, परसों तक चाइना आ जाएंगे। शियालिन पूछता है, तुम कंट्री एम से इतने सारे इक्विपमेंट्स चाइना क्यों मंगा रहे हो? ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट है जो तुम कंट्री एम में नहीं कर सकते? सोंगयान कहता है, मैं अपना काम अपनी देश की भूमि में करना चाहता हूँ, तो क्या गलत है? ये कहकर वो एक बार में ही बात खत्म कर देता है। वहीं शियालिन को यकीन नहीं होता और वो मन में सोचता है, इतनी देशभक्ति, क्या तुम्हें खुद भी पता है तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो यकीन नहीं तुम इतने बड़े देशभक्त हो। लेकिन शियालिन कुछ नहीं कहता और ऐसे ही वो जगह देखने लगता है और सीक्रेटली कुछ पिक्चर्स भी क्लिक कर लेता है। अपना काम खत्म करने के बाद वो कहता है, ओके चलो अब नीचे चलते हैं। सोंगयान हंसता है और मजाक में कहता है, क्या लीडर का इंस्पेक्शन खत्म हो गया? चलो मैं खुश हूँ, लीडर को ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई लीगल वर्क कर रहा हूँ। शियालिन कहता है, हाँ, तुम अकेले आखिर कौन सा इलीगल काम कर सकते हो? चलो मुझे तुम्हारे लिए लंच बनाने दो। सोंगयान कहता है, हमारी पिछली ज़िंदगी में तुम खाना बनाना काफ़ी देर में सीखे थे, लेकिन अब भी मुझे तुम्हारे खाने की आदत है। मैं मिस करता हूँ वो वक्त। वैसे रीबर्थ के बाद तुम्हें ज़्यादा मौके नहीं मिले होंगे खाना बनाने के लिए, है ना? क्या तुम्हें याद है खाना कैसे बनता है या भूल गए? शियालिन स्माइल करता है और मजाक करते हुए कहता है, हाँ शायद भूल गया हूँ। चलो एक तरह से मैं भी एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ और तुम वो चीज़ चेक करना। सोंगयान कहता है, चाहे तुम कैसा भी बनाओ, अगर मेरी वाइफ ने बनाया तो मैं उसे खा ही लूँगा। ये सुनकर शियालिन सोंगयान के पास आता है और उससे पूछता है, तुमने मुझे क्या बुलाया? सोंगयान घबरा जाता है और खांसने लगता है और मन में सोचता है, अभी शियालिन माना नहीं है कि उसे मेरे साथ रहना है कि नहीं, तो इस तरह से मुझे नहीं कहना चाहिए था। और अगर शियालिन मान भी जाता है तो फिर भी मुझे उसे मेरी वाइफ बुलाने का कोई हक नहीं। मुझे ध्यान रखना चाहिए, इस तरह से बोलना शियालिन को काफ़ी बुरा लगा होगा। और तभी शियालिन अपना हाथ बढ़ाता है और सोंगयान के चेहरे पर रखता है और कहता है, दोबारा कहो। सोंगयान शियालिन के प्रोवोकेशन से फिर से अपना कंट्रोल लूज कर रहा था। फिर शियालिन फिर से कहता है, दोबारा कहो और उसके बाद मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। सोंगयान कहता है, मेरी वाइफ। और सोंगयान खुद को रोक नहीं पाता और शियालिन को अपने पास खींचता है और उसको किस करने लगता है। और सोंगयान शियालिन के ऐसे ही करीब आ रहा था और उसके बाद उससे कुछ कहने वाला था कि तभी शियालिन पीछे हट जाता है और कहता है, ओके चलो खाना बनाना चालू करते हैं। और वह सोंगयान को छोड़कर चला जाता है किचन की ओर। सोंगयान मन में सोचता है, शियालिन आखिर इतना फ्लेक्सिबल कैसे हो सकता है? मुझे इससे ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि खुद के इमोशंस को कैसे कंट्रोल करूं। और फिर रात को शियालिन अपने घर पहुंच जाता है और उन फोटोज़ को फिर से देखने लगता है। उसे फोटोज़ का मतलब नहीं समझ आ रहा होता, तो फिर वो लियांग जिनहुई को ही कॉल करता है ताकि उससे वो केविन का नंबर मांग सके। लियांग जिनहुई उसका फ़ोन उठाता है और कहता है, सीनियर शिया, आपने मुझे खुद से कॉल करा। शियालिन कहता है, वेल मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास केविन का नंबर है? मैं उसका नंबर सेव करना भूल गया था। लियांग जिनहुई कहता है, आप सबको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास उसका नंबर होगा? और फिर वो कहता है, मैं बस
एक बार उसके संग घूमा हूँ और कुछ नहीं। मैं बता रहा हूँ सिनेशिया, मेरा और उसका कुछ नहीं चल रहा। लेकिन आप सबको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा उसका कुछ चल रहा होगा? लियांग जिनहुई की ऐसी बातों से शियालन को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उस दिन जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा, तभी तो इतने दिन हो गए लेकिन लियांग जिनहुई ने एक बार भी शियालन को कॉल नहीं करा। शियालन फिर भी इस बात को छेड़ना जरूरी नहीं समझता और कहता है, मुझे बस फिजिक्स के बारे में कुछ पूछना है उससे, और मेरा कोई मतलब नहीं। अगर तुम्हारे पास उसका नंबर नहीं है तो मैं टीचर से पूछ लेता हूँ। और वह फोन रख देता है। तभी लियांग जिनहुई का मैसेज आता है जहाँ पर गेविन का फोन नंबर था, और फिर वो लिखता है, सीनेशिया, मेरे पास नंबर नहीं था गेविन का, ये मैंने किसी से लिया है, विश्वास करिए मुझ पर। शियालन मुस्कुराता है और उसको थैंक यू लिखता है। फिर वो गेविन को कॉल करता है। गेविन सरप्राइज हो जाता है और कहता है, हे लिन, मुझे लगा था तुम मुझे कभी कांटेक्ट करोगे ही नहीं। शियालन कहता है, सॉरी, असल में मुझे तुमसे और जेडन से कुछ पूछना है। गेविन कहता है, अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। शियालन कहता है, मैं तुम्हें कुछ फोटोज भेजता हूँ, क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि ये एक्सपेरिमेंट आखिर किस चीज़ का है? गेविन उन फोटोज को चेक करता है और बोलता है, लिन, मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरा नंबर सेव करोगे। शियालन कहता है, मुझे गलत मत समझो, लेकिन मैंने ये नंबर किसी से लिया है। गेविन पूछता है, किससे? शियालन कहता है, लियांग जिनहुई। गेविन फिर थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, ओह, उस बच्चे से। शियालन कहता है, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? क्योंकि उसे अजीब लगता है कि अब तक गेविन लियांग जिनहुई को रास्ते का कांटा समझता था और उसको बदतमीज मानता था, लेकिन एकदम से उसको बच्चे की तरह संबोधित करना उसको अजीब लगता है। गेविन हंसता है और कहता है, वो लड़का बहुत मजाकिया है, अजीब सी हरकतें करता है। जब मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था तो मुझे लगता था कि वो मेरे रास्ते का कांटा है और हर जगह किसी न किसी का दिमाग खराब करता रहता है। लेकिन अब उसके संग कुछ समय बिताकर मुझे समझ आया कि वह कितना अच्छा नहीं है और इंटरेस्टिंग भी। तो अब मैं उसके पीछे पड़ा हुआ हूँ। देखो, क्या पता बात बन जाए। वो ऐसा ही है, उसे मैं ज़रा सा भी छूऊं तो उसे लगता है कि वो मोम का बना हुआ है और वो पिघल जाएगा। शियालिन को ज़्यादा कुछ बात समझ नहीं आती और फिर गेविन जेडन को वो फोटोज़ भेजता है और जेडन शियालिन से बात करता है। शियालिन पूछता है, कुछ पता चला? जेडन उससे पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हें ये फ़ोटोज़ कहाँ से मिली? शियालिन उससे झूठ बोलता है, असल में मेरा एक दोस्त था, वो ट्रैवलिंग करते वक्त उसको ये चीज़ें दिखी तो उसने मुझे ये फ़ोटोज़ दे दी। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूँ। जेडन फिर कहता है, अरे, जहाँ से उसको ये मिली हैं ज़रूर कोई ना कोई सोंगयान का ही काम करने वाला होगा। मिस्टर सोंगयान ने पहले एक पैशियो को कंप्रेस करने का एक्सपेरिमेंट करा था, ये हूबहू वैसा ही लग रहा है और ये उसी का ही प्रोटोटाइप है। और मैं देख के समझ पा रहा हूँ कि अब फ़िलहाल आइडियाज़ को डेवलप कर दिया गया है, लेकिन क्योंकि केवल ये प्रोटोटाइप है मैं इक्विपमेंट्स नहीं देख पा रहा, तो फिर मैं नहीं बता सकता कि इसका होने क्या वाला है। शियालिन पूछता है, ये एंटी प्रेशर प्रोटोटाइप होता क्या है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? जेडन कहता है, ये एक सिमुलेटेड डिफेंस सिस्टम है, आगे कोई फ्यूचर में डिज़ास्टर हो उससे बचने के लिए यूज़ करा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दो प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करें तो उनमें टक्कर होगी, तो उस चीज़ से बचने के लिए हम इसको थोड़ा एडवांस करके इस सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। शियालन को समझ आता है और वो जेडन को थैंक यू बोलकर फ़ोन रख देता है और सोचता है, दो प्लैनेट्स का कॉलिशन। और उसे याद आता है कि किमी उसे बताता है कि ये फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक्स आना केवल इसीलिए हो रहा है क्योंकि स्पेशल डिस्प्लेसमेंट डिस्टर्ब हो चुकी है। और शियालन को समझ आता है कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी हैं जिसकी उसे कोई खबर भी नहीं। और फिर वो
गूगल पे कुछ फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी सर्च करने लगता है और इसके बाद किमी को कॉल करता है और सीधे उससे पूछता है, सीनियर, मैं आपसे कुछ स्पेस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछना चाहता हूँ। शियालन से बात करने के बाद किमी फिर सोंगयान को कॉल करता है और कहता है, सोंगयान, शियालन का कॉल आया था। वो मेरे से स्पेस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछ रहा था और फिर वो प्लैनेट्स के कॉलिजन के बारे में पूछने लगा, लेकिन मैंने उसे कुछ बताया नहीं ज़्यादा। सोंगयान कहता है, मैं समझ गया, और वह सोच में पड़ जाता है। तभी किमी कहता है, शियालन का जो IQ है उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कि वह सारी स्टोरी अपने आप ही समझ जाएगा। तो फिर सोंगयान, बी केयरफुल। सोंगयान कहता है, थैंक्स मुझे बताने के लिए, मैं ध्यान रखूँगा। और फिर बेल रिंग करती है। सोंगयान डोर खोलता है तो उसे शियालन दिखता है और वो पूछता है, शियालन, तुम यहाँ क्या? और शियालन के हाथ में इतना लगेज देखकर सोंगयान सोच में पड़ जाता है। शियालन कहता है, क्या तुम मुझे अंदर आने दोगे? सोंगयान कहता है, पर तुम यहाँ क्यों? तुम्हारी तो अपॉइंटमेंट थी ना डॉक्टर से। शियालन कहता है, मैं अपनी तबीयत के बारे में जानता हूँ और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इसका कोई इलाज नहीं, और क्योंकि तुम मुझे बता चुके हो कि किमी मुझे बचा सकता है, तो फिर मैं आराम से उस वक्त का इंतज़ार करूँगा, ना कि इन दवाइयों को खाऊंगा। सोंगयान पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है? शियालन कहता है, आज से मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और फिर शियालन उस लगेज को सोंगयान के रूम में रखने जा रहा होता है। तभी सोंगयान उससे कहता है, एक मिनट रुको शियालन, क्या तुम मेरे से बात कर सकते हो? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? शियालन कहता है, सोंगयान, दिन काफ़ी कम है, मुझे नहीं पता कि मैं कब तक जीऊँगा, तो मैं अपने आखिरी दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, ताकि मरने से पहले मुझे कोई रिग्रेट ना रहे। सोंगयान उसको कंफर्ट करना चाहता था कि इतना निराश ना हो, लेकिन क्योंकि वो उसे सच नहीं बता सकता तो वो शांत रहता है और फिर अपने हाथ बढ़ाकर मुस्कुरा कर कहता है, तुम सही हो, जिंदगी काफ़ी छोटी है, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। और सोंगयान मन में सोचता है, मुझे खुद नहीं पता कि मैं आगे जी पाऊंगा कि नहीं, लेकिन शियालन के साथ ये कुछ दिन मैं अच्छे से बिताना चाहता हूँ। और शियालन स्माइल करता है और उसके पास आकर सोंगयान को किस करने लगता है। और फिर शियालन सोंगयान से अलग हटता है और कहता है, मैं बेडरूम सेट करके आता हूँ। वहीं फिर सोंगयान मन में सोचता है, पता नहीं क्यों, लेकिन शियालन की किस इस बार थोड़ी अजीब थी, जैसे कि वह मुझसे कुछ छुपा रहा है। जब शियालन सोंगयान के विला आया, वो कुछ दिन काफ़ी अच्छे से बीते। उनका कोई झगड़ा नहीं होता और वह एक दूसरे के साथ शांति से रहते। शियालन उसको शॉपिंग के लिए ले जाता और अगर कोई उन दोनों को देखता भी तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वह दोनों हर तरह की बातें करते। बस कोई तूफान आने से पहले वो दोनों अपने दिल को संतुष्ट करना चाहते हैं कि कुछ बुरा भी हो तो उन्हें उस चीज़ का अफसोस ना हो। और फिर 5 दिन बाद शियालन कुक कर रहा होता है और सोंगयान उसे बड़े प्यार से देख रहा था। और किमी उससे पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? सोंगयान कहता है, शियालन को खाना बनाते हुए देख रहा हूँ। किमी कहता है, तुम जलाना बंद करोगे? हमेशा अपना प्यार हम सिंगल लोगों को दिखाना ज़रूरी है क्या? मुद्दे की बात पर आते हैं, कल फ्राइडे है, क्या तुम भूल गए? सोंगयान कहता है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। किमी कहता है, अगर तुम शियालन को इन्वॉल्व करना नहीं चाहते तो फिर तुम्हें कोई रास्ता देखना होगा और दुलानजी ने जो तुम्हें पिल दी थी उसे खा लेना। और फिर सोंगयान कहता है, अगर दुलानजी के बारे में बात करूँ तो क्या हम उस पर विश्वास कर सकते हैं? क्या मुझे वो पिल खानी चाहिए? किमी बताता है कि दुलानजी इस मैटर को लेकर सीरियस है तो उसको वो पिल्स खा लेनी चाहिए। भले ही इस पिल से एक रिस्क हो सकता है कि मे बी सोंगयान ABO वर्ल्ड का हो जाए, लेकिन जान जाने से तो अच्छा है कि उसमें ABO वर्ल्ड वाले सिम्टम्स आ जाएं। वहीं फिर शियालन कहता है, चलो खाते हैं, तुम किससे बात कर रहे हो? सोंगयान कहता है,
किमी। और फिर शियालिन चला जाता है। फिर किमी कहता है, तुम्हारी वाइफ कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। मैं फ़ोन काटता हूँ, मुझे बलि का बकरा बनने में कोई शौक नहीं। और फिर सोंगयान अपनी जेब में से वो पिल निकालता है और वह कुछ सोचने लगता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बग्स।